आज के बाद जो भी दहेज मांगे समझ लेना वो कुत्ता है, और लड़की का बाप जिसको उसकी डिमांड के मुताबिक दे समझ लेना कि बाप उस कुत्ते के सामने हड्डियां डाल रहा है। आज के इस जलसे के बाद देखेंगे कितने कुत्ते हैं और कितनी हड्डियों का मुतालबा करते हैं। कितनी लड़कियां आज दहेज न होने की वजह से बैठी हुई हैं, जहेज न होने की वजह से आत्महत्याएं कर लेती हैं। आयशा को याद करो, अहमदाबाद की साबरमती जेल में डुबकी लगाने वाली और कूद जाने वाली उस आयशा को याद करो। कलकत्ता की उस लड़की को याद करो, सलीम की उस बेटी को जिसने हैदराबाद के अंदर बिना जहेज के शादी कर ले जाने वाले उस आदमी ने हैदराबाद के अंदर 20,000 रुपए में बेच दिया था। और वो लड़की दरिंदों का शिकार होकर पंखे पे लटक जाती है और फांसी के तख्ते पे लटकते हुए अपने बाप के नाम एक लेटर दे जाती है कि अब्बू, क्या मैं तुम्हारे ऊपर इतनी बोझल हो चुकी थी, इतनी भारी हो गई थी कि लड़के की हकीकत भी तलाश नहीं की आपने, और जिसने बगैर जहेज के शादी करना चाहा आपने फट से उसको मेरा हाथ पकड़ा दिया और आपने उसके माँ बाप का पता भी नहीं लगाया। मैं लुट चुकी हूं, मैं बर्बाद हो चुकी हूं। अब मैं अपनी असली शक्ल आपको और आप अपनी माँ को और अपने भाइयों को नहीं दिखाना चाहती। हाँ, मेरी एक छोटी बहन जरूर है फातिमा, मैं उसको घर छोड़ कर आई हूं। आए अब्बू जान, उसके लिए एक नसीहत करती हूं आपको। ये जुमले सुनने के लायक हैं। उसने जो लेटर में लिखा था, और वो लेटर आज भी कलकत्ता में सलीम के पास मौजूद है। उस लेटर के जुमले ये थे, मेरे अब्बू, वो छोटी मेरी बहन फातिमा नाम की मेरी बहन, अब्बू जान उसको छोड़ के आई हूं। ऐसा ना हो कि उसको भी ये दिन देखना पड़े जो आज मुझे देखना पड़ रहा है। हैदराबाद की होटल में 20,000 रुपए में मैं नीलाम कर दी गई और दरिंदों ने मेरी इज्जत और आबरू को छलनी छलनी कर दिया। मैं अब भाग कर आपको और अपनी माँ को और अपने भाइयों को अपना नापाक चेहरा दिखाने के लायक नहीं रही हूं, इसलिए मैंने मर जाना बेहतर समझा। हाँ अब्बू जान, मैं अपनी छोटी बहन फातिमा के लिए एक नसीहत कर रही हूं। उसके बड़ा होने से पहले आप इतना कमा लेना, आप इतनी मेहनत कर लेना, आप इतना जहेज इकट्ठा कर लेना कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो आज मुझे देखना पड़ रहा है। हैदराबाद में खुदकुशी करके मरने वाली कलकत्ता की उस जमीला ने दहेज मांगने वालों को कुत्ता कहा है और उस दहेज को हड्डी कहा है कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उसके कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। आज के इस जलसे के बाद देखेंगे कितने कुत्ते हैं और कितनी हड्डियों का मुतालबा करते हैं। आज के बाद जो भी दहेज मांगे समझ लेना वो कुत्ता है, और लड़की का बाप जिसको उसकी डिमांड के मुताबिक दे समझ लेना कि बाप उस कुत्ते के सामने हड्डियां डाल रहा है। कह दिया मैंने जो कहना था, चाहे अमीर की बेटी हो, चौधरी की हो, सरमायाकार की हो, एमएलए की हो, एमपी की हो, कोई भी हो, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी अमानत है, मैं इसमें खयानत नहीं करना चाहता। जो सच्चाई थी वो मैंने बयान कर दिया है। मेरे भाइयों, मुआशरे में इसको कौन समझेगा, कौन इससे इबरत हासिल करेगा? मैं जानता हूं कि कुत्ता और हड्डी कहने के बाद भी जहेज रुकेगा नहीं। 20 साल से अब तक नहीं रुका तो अब क्या रुकेगा? लेकिन एहसास पैदा करो। एहसास, उस जमीला ने क्या कहा था कि मेरी बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ा। यहां अंधेरा था। मोहम्मदा अंधिकारम, मोहम्मद आएंगे अंधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश कर देंगे। मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। वाच भूप्रति प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज ममद सत्तुमा गीता मर्मोच्छिष्ट समंजी याते तथा तत्पश्य भो निर्प इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कर्ष्यामि कलक्ष्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेना उत्रश्यता शरम श्रुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन सर्वक्षो मतो मम्मा मुस्लिनेओ संस्कारा। आखिरी नबी जब इस दुनिया में आएगा
उसके और उसके मानने वालों की पहचान ये होगी, शर्म शुरूधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, दाढ़ी तो लंबी होती है लेकिन गांठ लगा लेते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं, बाल बड़े करके यहां जूड़ा सा रख लेते हैं। कभी कभी गौर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा सर पर रख लिया। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे। सदूशका, अपने सर के अगर पूरे बाल छिलाएंगे लेकिन टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी। बहुत से हिंदू भाइयों को आपने देखा होगा पूरे बाल काट लेंगे, ये छोड़ देते हैं यहां टिक्की। हिंदू भाई कहते हैं शंकर जी की टिक्की से गंगा जमुना निकली है। गंगा जमुना जो निकली है वो शंकर भगवान की जटा से निकली है, टिक्की से निकली है। कितना बदल गया है। इधर शंकर जी की टिक्की है गंगा जमुना, और उधर जमजम। हाजरा पानी के लिए दौड़ रही हैं, पानी नहीं मिल रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां एड़ियां रगड़ रहे हैं, वहीं जिब्राइल ने पर मारा और जमजम का चश्मा जारी हो गया। यहां इस्माइल की एड़ियां हैं, यहां शंकर की जटा है, टिक्की है। कुछ तो है जो मिल रहा है। और चीख चीख के कह रहा, हिंदू भाइयों आओ, तुम्हारा खोया हुआ धर्म हमारे पास है, हम तुम्हें दे रहे हैं, ले लो। आपका बच्चा 5 साल की उम्र में गायब हो जाए और 15 साल के बाद जर्जीस को मिले, और 15 साल के बाद जर्जीस आपके बेटे को वापस करे, लीजिए आपका बेटा, आप कहोगे नहीं मेरा तो 5 साल का बच्चा था, वही दो। तो कितना बड़ा बेवकूफ बाप होगा। अरे 15 साल पहले खोया था तेरा बेटा, 15 साल के बाद अब वो 20 साल का हो गया है। 5 साल का था वो जब खोया था, 15 साल के बाद 20 साल का, अब 20 साल का बेटा तुझे दे रहा। नहीं साहब, वो तो काली शर्ट सफेद पैंट पहन के गया था, वही चाहिए हमें। वो तो 5 साल का था, वही चाहिए हमें। कितना बड़ा बेवकूफ होगा वो बाप जो 15 साल के बाद अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहा है। आपका मजहब जिस कंडीशन में था उसमें धूल लग गई है। इतने सालों के बाद आपका खोया हुआ धर्म हम तुम्हें दे रहे हैं, आपका खोया हुआ नबी हम आपको वापस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं साहब, हमारा जैसा था वैसा दो। आप ही की किताब तो कह रही है उसकी पहचान ये होगी, शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेगा, गांठ नहीं लगाएगा, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे। उच्चालापी, मंदिरों में घंटा नहीं बजाएंगे, जबान से आलाप करेंगे, बुलाएंगे। जबान से हम ही लोग बुलाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उच्चालापी, ऊंची जगह पर खड़े होकर आलाप करेंगे, नहीं जबान से अजान देंगे। इससे भी बड़ी पहचान एक और बताई गई, लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। लीजिए साहब, और क्या चाहिए। जब खतना तो यहूदी भी कराते हैं, ईसाई भी कराते हैं, लेकिन आपकी किताब तो कह रही अंतिम ऋषि, आखिरी नबी हो, उसके मानने वाले खतना कराएंगे। और अंतिम ऋषि कौन होगा? जो चांद के 2 टुकड़े करेगा उंगली के इशारे से। ये आपकी किताब कह रही है और ये दुनिया जानती है, चांद के उंगली के इशारे से 2 टुकड़े करने वाली जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। आपकी किताब कह रही है चांद के 2 टुकड़े करने वाला अंतिम ऋषि होगा, उसकी पहचान ये होगी, उसकी और उसके मानने वालों की, कि वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे अर्थात अजान देंगे, लिंगच्छेदीन, खतना कराएंगे, सर्वभक्षो मतो मम्मा। और सबसे बड़ी एक पहचान ये होगी कि वो सर्वभक्ष होंगे, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सर्वभक्ष, सब कुछ खाने वाले, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे, लेकिन हर गोश्त नहीं खाएंगे। ये भी आपकी किताब कह रही है, हर गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्ते शाम, बिना कौल, बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। वो जिस जानवर
ऊपर मंत्र कौल पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जिस जानवर पर छुरी चलाएंगे वही खाने योग्य होगा, वही खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्ते शाम, वो बिना कौल बिना मंत्र के कोई भी जानवर हलाल नहीं करेंगे। सब कुछ खाएंगे, सब्जी भी और गोश्त भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे, बल्कि मंत्र जिस जानवर पर पढ़ेंगे वही खाएंगे। और इनको क्या कहा जा रहा होगा? मुसलेने मुसलमान तो ही जाते हो द्यूदशा। दुनिया इनको मुसलमान के नाम से जान रही होगी। आज भी आपकी किताब में लिखा मुसलमान तो ही जातियो द्यूदशा, मुसलमान तो दुनिया इसको मुसलमान के नाम से जान रही होगी। हिंदू भाइयों में चले जाओ, उन्होंने राम को भगवान का दर्जा दे दिया और कृष्ण जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया। आप 2 रामायण खरीद के ले आए और पढ़े, वाल्मीकि रामायण भी लाए और रामचरितमानस भी ले आए। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो अभी जदीद नई है, वो नई है तुलसीदास जी वाली, वो नई, उसमें भगवान का दर्जा दे दिया राम को। और वाल्मीकि जी की रामायण में वाल्मीकि जी ने राम को भगवान माना ही नहीं है, राम को इंसान माना। आज भी दोनों रामायणें मौजूद हैं। वाल्मीकि जी राम को एक काल्पनिक मनुष्य इंसान मानते हैं और तुलसीदास जी ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया है। मेरे भाइयों, अब आप पढ़िए, वाल्मीकि जी की रामायण में साफ तौर पर लिखा है, जब राम की पत्नी सीता का हरण हुआ और रावण लेकर जब गया, हनुमान और लक्ष्मण जब श्रीलंका से रावण के चंगुल से जब सीता जी को छुड़ा के लाए, तो सीता जी रामचंद्र जी के पास जाती हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने लगती हैं, उनके पैरों पे गिर जाती हैं। तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, बल्कि उनके दोनों कांधे पकड़कर उनको उठा दिया, खड़ा कर दिया। कहा ये क्या कर रही हो? कहा आपको प्रणाम कर रही हूं, आपको नमस्कार कर रही हूं, आपके पैर छू रही हूं। तो रामचंद्र जी ने जो जुमले कहे, जो शब्द कहे, वो वाल्मीकि रामायण में है, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं। राम रामाय नमः, एक राम तेरे राम का भी है, एक राम तेरे राम का भी है। राम रामाय नमः, सीता तू उसके सामने सर झुका जो तेरे राम का राम है, यानी एक अल्लाह के सामने सर झुका। राम रामाय सत्यम अस्ति, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। राम रामाय नमः, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। ये सीता जी को रामचंद्र जी ने कहा, जो वाल्मीकि रामायण में आज भी मौजूद है। रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए, नहीं छूने दिए। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि कोई बाप कितना भी बुजुर्ग हो, लेकिन बेटा अपने बाप के पैर नहीं छू सकता, अपनी मां के भी पैर नहीं छू सकता। मां के कदमों के नीचे जन्नत है, वो तलाश करे, यानी खिदमत करके जन्नत में जाने की कोशिश करे। लेकिन मां के कदमों के नीचे जन्नत होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने मां के पैर छुए। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। वबिल वालिदैनि एहसाना, और फौरन कह दिया अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, यानी पहले इबादत अल्लाह की और अल्लाह की इबादत के बाद माँ बाप के साथ एहसान। वबिल वालिदैनि एहसाना, एहसान क्यों कहा? एहसान में हर नेकी शामिल है। बाप के पैर में दर्द हो रहा है तो उसका पैर दबाना एहसान है। अगर बाप के सर में दर्द हो रहा है तो उसका सर दबाना एहसान है। बाप बिस्तर पर लेटा हुआ है, चाहता है कि बेटे लेटे लेटे बोर हो गया हूं, जरा घर के बाहर मुझे टहला दो, घर के बाहर जरा मुझे हवा खिला दो। तो बेटे की जिम्मेदारी अपनी पीठ के ऊपर लाद कर अपने बाप को घर के बाहर का चक्कर लगवाए, घुमाए। बाप बीमार है तो उसका इलाज कराए, यह एहसान है।
एहसान हर उस नेकी को कहा जाता है जो माँ बाप को जिस नेकी की जरूरत है, माँ बाप को जिस चीज की जरूरत है उस चीज को पूरा कर देने का नाम एहसान है। इसलिए अल्लाह ने यह नहीं कहा कि अपने माँ बाप के पैर दबाओ, यह नहीं कहा कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, बल्कि यह कहा वबिल वालिदैन एहसाना, तुम्हारे बाप को जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत उसकी पूरी करो, यह एहसान है, ये एहसान है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, जब उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम उनसे उफ भी मत करो, हूं भी मत करो, ये भी नहीं कर सकते। मसलन मेरे बाप बीमार हैं, बिस्तर पर लेटे हैं और मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बिजनेस का काम, और बाप लेटे हैं, बेटा जी अब्बू एक गिलास पानी ला दो। कंप्यूटर बंद किया और गए पानी ला के दे दिया, अल्लाह की कसम सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने ये तुम्हारे मुंह से जो निकल गया, यानी बाप ने पानी मांगा और तुम कंप्यूटर पे कोई इमरजेंसी काम कर रहे हो, अचानक बेटा जी एक गिलास पानी ला दो, उठे लाए दिया पिलाया, अपने हाथ से उनका सर पकड़ के पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन जो निकल गया इसने तुम्हारी इस नेकी को बर्बाद कर दिया। कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ, जब वो इस उम्र को पहुंच जाएं तो तुम भी नहीं करो। यह है बाप का दर्जा, यह है बाप का मकाम। लेकिन इतना ऊंचा मकाम होने के बावजूद यह नहीं कहा कि तुम अपने बाप के पैर छुओ, नहीं छू सकते, क्योंकि सर झुकाना सिर्फ एक अल्लाह के सामने जायज है। और आगे यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर अल्लाह के अलावा सर झुकाना सजदा करना किसी को जायज होता तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने हस्बैंड्स, अपने शौहरों को सजदा करें। अगर अल्लाह के अलावा सजदा करना किसी को जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, लेकिन बीवी भी अपने शौहर को सजदा नहीं कर सकती है, इसलिए कि सजदा सिर्फ अल्लाह का हक है, बंदा सिर्फ अल्लाह ही को कर सकता है और किसी को नहीं। मेरे भाइयों, इस मकाम को समझने की कोशिश करो। दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन लोगों ने अपने अपने मज़ाहिब के महान पुरुषों को इंसानियत से निकाल दिया, लेकिन दुनिया में एक धर्म ऐसा है और वो है इस्लाम, जिसमें आज भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भगवान का, खुदा का, अल्लाह का दर्जा नहीं दिया गया है। हमने अपने महान पुरुष को इंसान ही का दर्जा दिया है और इंसान ही रहने दिया है। कुरान चीख कर ऐलान करता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। तुम चलते फिरते हो, मैं भी चलता फिरता हूं, तुम उड़ते बैठते हो, मैं भी उड़ता बैठता हूं, तुम शादी ब्याह करते हो, मैंने भी शादी ब्याह किए, तुम्हारे माँ बाप दादा परदादा थे, तुम्हारे भी माँ बाप दादा परदादा थे, तुम्हें बच्चे थे, तुम्हारे बच्चे तो मेरे भी बच्चे थे, तुम्हें बुखार आता है, सर में दर्द होता है, दुख और गम पहुंचता है, मुझे भी बुखार आता है, सर में दर्द होता है, दुख और दर्द हमें भी पहुंचता है, खुशी हमें भी पहुंचती है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, हाँ फर्क इतना है हम में और तुम में, हमारे पास जिब्राइल कुरान लेकर आते हैं और तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अल्लाह की तरफ से मेरे पास पैगाम आता है और तुम्हारे पास नहीं आता है। बस यही मकाम मेरा बड़ा है कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है और तुम्हें नबी नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें पैगंबर नहीं बनाया और मुझे पैगंबर बनाया है। मुझे कुरान उतारा और उस कुरान को लोगों तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। इस मकाम ने, इस मर्तबे ने मुझे बहुत बुलंद कर दिया है। इंसानियत में कोई फर्क नहीं है।